आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। मित्रों, हम पिछले सत्र से बात कर रहे थे कि भक्ति क्या है। इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम जो माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सबसे पहला भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करना। यहाँ पर समझने की बात है कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने किसकी बात कही? संगत की बात कही कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, किनके साथ होनी चाहिए। क्योंकि हमारी संगति, हमारा जो संग है, हमारे जिनके साथ हमारी कंपनी है, वो हमारे विषय में, हमारे व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बताता है, हमारे व्यवहार के विषय में, हमारे जीवन के विषय में। क्योंकि जैसे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हमारी उठ बैठ होती है, हमारा रहन सहन होता है, हमारा व्यवहार होता है, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। और जैसे हमारे विचार होंगे, हमारा व्यवहार भी वैसा होगा और हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले संगति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संगति पाकर, सत्संगति पाकर सुधर जाता है, और सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के संग में रहकर दुर्जन बन जाता है। और अगर दुर्जन ना भी बने तो उसको उसका दंड अवश्य मिलता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था, पंख फैला के, गर्मी का मौसम था। उसके साथ एक कौवा आकर बैठ गया। वो कौवा जिसके साथ उसकी मित्रता थी, दोनों बैठे थे। कुछ समय बाद एक यात्री आया जो बहुत क्लांत था। छाया देखकर उस पेड़ के नीचे वो भी विश्राम करने लगा। फिर कौवे के मन में क्या आया, वो विष्ठा करके उस यात्री के ऊपर विष्ठा करके वो उड़ गया। जब यात्री ने देखा ऊपर तो हंस बैठा था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस हंस ने ही मेरे ऊपर विष्ठा की, और क्रोध में आकर उसने धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि अकारण ही, केवल एक दुष्ट व्यक्ति के संग के कारण ही हंस को अपने प्राण त्यागना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि दुर्जनों की संगति से जितना हो सके दूर रहें, और दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संतों के संगत से, सत्संगत से, सज्जनों की संगत से सज्जन तो बनता है, ये संत तक बन जाता है। इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी को विदित है, जो ऋषि हम जानते हैं, वाल्मीकि ऋषि, वो पहले एक डाकू थे, लेकिन नारद जी के क्षण मात्र संगति के कारण वो संत बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इतिहास में और समाज में भी देखने को मिलते हैं कि बहुत दुष्ट व्यक्ति कुछ दिनों तक अच्छे संगत में रहकर सुधर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, वो अच्छा बन जाता है और समाज में उसका नाम हो जाता है। कल तक जो सबके लिए दुष्ट था, दुर्जन था, आज वो सबके लिए पूजनीय भी बन जाता है। तो संगति में जीवन का बड़ा प्रभाव है। इसलिए भगवान श्री राम जी सचेत करते हैं सबसे पहले संगति के ऊपर कि अपनी संगति सुधारें। हमारी संगति कैसे हो? संतों के साथ। अब हम आगे इस विषय में चर्चा करेंगे कि संत कौन, कैसे जाने कि हम ये संत हैं और उनकी हम संगति कैसे करें। इस विषय में हम आगे सत्र में चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायण।